अब अगर हम लोग a के पावर अगर चेंज करें, जैसे अब n की वैल्यू अगर हम लोग 1 2 3 ऐसो रखें तो एक अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे a टू द पावर 1 हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम लोग जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो a टू द पावर 2 बन जाएगा, और n की वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा a टू द पावर 3। तो इसका मतलब क्या होगा, ये a होगा और ये a टू द पावर 2 का मीन्स हो गया a इंटू ए, और a टू द पावर 3 मीन्स हो गया a इंटू ए 3 टाइम्स। सो इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर हम लोग n टू द पावर यानी कि n की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, जब n की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा n तो 0 हो गया, तो यानी a टू द पावर जो n है यानी यह भी बन जाएगा a टू द पावर 0, क्योंकि n की वैल्यू 0 है। तो a टू द पावर 0 अब ये एक फॉर्मूला बन जाता है, यानी a टू द पावर 0 कभी भी जब आए तो उसकी वैल्यू आएगी ऑलवेज 1। तो ये समझने वाली बात है कि अगर हम लोग समझते हैं कि कैसे अगर a टू द पावर 0 होगा, a टू द पावर 0 की वैल्यू 1, यानी किसी भी वेरिएबल जैसे x टू द पावर अगर 0 हो तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, y टू द पावर 0 हो तो भी वैल्यू 1 आएगी। दैट मीन्स क्या होता है कि अगर x टू द पावर 0 दिया है तो इसका मतलब हो गया कि सेम x को x से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया x को x से डिवाइड करेंगे तो x बन जाए x, यानी कि अगर आप इसको नंबर से चेक करें 3 टू द पावर 0 है तो 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। चेक करते हैं, यानी 3 को अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाए 3। सो ये हो गया 3 टू द पावर 0। अब एक्सपोनेंट्स में ये फार्मूला एक और तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास सेम बेस हो तो यहाँ पे a टू द पावर m दिया हो और इसी को डिवाइड a टू द पावर n से करेंगे तो ये बन जाएगा a टू द पावर m माइनस n। यहाँ पे पावर जो है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसके बेस से भी अगर हम लोग चेक करें तो तो यहाँ पे हमारे पास जो 3/3 है, इसका मतलब हो गया 3 की पावर 1 है, तो यानी 3 की पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 0। सिमिलरली अगर आपके पास 3 टू द पावर 5 है और अगेन हम लोग 3 टू द पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5 माइनस 5, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टू द पावर 0, यानी ये हो जाएगा 1। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसकी ऑलवेज वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स में फार्मूले कौन कौन से हैं। तो पहला फार्मूला हम लोग देख लिए कि अगर a टू द पावर n है तो ये आप a को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंडेड करके s1 n टाइम। अब अगर हम लोग a के पावर 0 रखते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 1। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट फार्मूला अगर हम लोग इसको कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे a टू द पावर अगर m हो और फिर अगेन इसके पावर अगर n हो तो ये बन जाएगा a टू द पावर m इंटू n, यानी a टू द पावर m n। इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर a टू द पावर m है और इंटू a टू द पावर n है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि a टू द पावर m प्लस n, ये ऐसे बन जाएंगे। बट ये पावर टू द पावर है तो वो मल्टीप्लाई होंगे। अब सिमिलरली सेकेंड हम लोग देखें, अगर a हमारा कोई वेरिएबल है उसके पावर m है और ये डिवाइड होता है a टू द पावर n से, इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। तो ये फिर से a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा, इनके पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा a टू द पावर m माइनस n। तो ये आप इस फॉर्मेट में समझ सकते हैं कि आपका ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से रहेगा।
नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई अदर वेरिएबल आए और उनके पावर सेम हो, जैसे a है a टू द पावर m इंटू b है, इसके भी पावर m है, यानी a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m है, तो हम लोग इनको a b होल पावर m लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूले हैं जो एक्सपोनेंट्स में यूज कर सकते हैं हम लोग। अब सिमिलरली अगर हम लोग कोई और फार्मूला देखें, जैसे कि कोई रैशनल नंबर हो, जैसे ये अपान 1 ए है, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में अगर है और इसके पावर m है, तो यहाँ पे हम लोग 1 टू द पावर m लिख सकते हैं और अपान a टू द पावर m लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो ये फिर से वही बन जाएगा a टू द पावर 1 अपान a टू द पावर m। बट यहाँ पे अगर पावर नेगेटिव की बात करें, यानी अगर कोई वेरिएबल है a और उसके पावर अगर -1 है, यानी पावर a टू द पावर -1 है, तो ये 1 अपान a में चेंज हो जाएगा। और अगर इसी तरह से a टू द पावर -n है, तो यहाँ हो जाएगा a टू द पावर 1 अपान a टू द पावर n। ये इस फॉर्मेट में हो जाएगा। अब n की वैल्यू आप अलग अलग पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे a टू द पावर -n को अगर हम लोग 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 1 अपान a टू द पावर 3। और अगर a अपान -4 लिखेंगे तो 1 अपान a टू द पावर 4।